हेलो एवरीवन, वेलकम टू टारगेट इंग्लिश सक्सेस। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज का वीडियो है एक्टिव टू पैसिव। चेंज किस टाइप से होते हैं, ये एक्टिव वॉइस से ये पैसिव वॉइस में चेंज कैसे होगा ये देखेंगे। लास्ट वीडियो में हमने देख लिया था वॉइस किसे कहते हैं, एक्टिव वॉइस क्या होता है, पैसिव वॉइस क्या होता है और इसमें टेंस का क्या रूल है। ठीक है, सारे रूल्स भी हमने देख लिए हैं, कैसे चेंज होते हैं, सारा बेस है वो मैंने फर्स्ट वीडियो में बता दिया है। तो इस वीडियो को देखने से पहले लास्ट वीडियो ज़रूर देखें, उसमें मैंने सब कुछ अच्छे से डिफाइन किया है, एक्सप्लेन किया है। तो एक बार वापस रिपीट कर देती हूँ थोड़ा सा। एक्टिव वॉइस क्या होता है और पैसिव वॉइस क्या होता है। देखो, एक्टिव वॉइस का मतलब होता है कि जिसमें डूअर है ना, जो सब्जेक्ट है वो एक्टिव हो, जिसमें डूअर सब्जेक्ट एक्टिव हो। डूअर क्या है, सब्जेक्ट ये। और पैसिव वॉइस वो होता है जहाँ पे डूअर एक्टिव नहीं होता है। ठीक है, तो उसे पैसिव वॉइस बोलते हैं। अब आप सेंटेंस देखिए, सेंटेंस समझ में आ जाएगा। आपको एग्जाम में क्वेश्चन दिया हुआ था ऐसे कि एक्टिव वॉइस है इसका पैसिव वॉइस बनाओ, या पैसिव वॉइस दिया होता उसका एक्टिव वॉइस बनाओ। आपको चेंज ही करना है, ठीक है, एग्जाम में। और ये क्वेश्चन डेफिनेटली आते हैं और आपके सिलेबस में है तो ज़रूर आएगा, तो इसको अच्छे से देख लो, बहुत ईजी है। मैंने एक चीज़ आपको बताई थी, क्या बताई थी? चेंज क्या करना है, कुछ नहीं करना है आपको। बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म करनी है सभी में चेंज करते टाइम, और कुछ नहीं होगा। सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बन जाएगा, और जो वर्ब है वो बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चली जाएगी। बिल्कुल ईजी है। देखो पहला सेंटेंस देखो, ही सिंग्स ए सॉन्ग, ये एक्टिव वॉइस में है। अब एक्टिव वॉइस में कैसे है ये भी मैं बता दूं। ही गाना कौन गा रहा है, वह गा रहा है ना, ही गा रहा है, ठीक है। तो डूअर इसमें काम कर रहा है, क्या कर रहा है, वो गाना गा रहा है। सब्जेक्ट इसमें एक्टिव है, ठीक है, सब्जेक्ट इसमें एक्टिव है डूअर, तो ये क्या हो गया, एक्टिव वॉइस। इसका पैसिव वॉइस बनाने के लिए हमें एक चीज करनी होगी। इसमें सब्जेक्ट देखिए क्या है, ही है ना, ये क्या है, सब्जेक्ट। और ए सॉन्ग इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट। बिना ऑब्जेक्ट वालों जो सेंटेंस है उनका पैसिव वॉइस बनेगा ही नहीं। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज हो ही नहीं सकता, ये ऑब्जेक्ट है। अब आप बोलोगे मैम हमें कैसे पता चलेगा इसमें ऑब्जेक्ट है या नहीं, वो भी बताती हूँ। आप सेंटेंस में वोट या हुज लगाएं, हुम लगाएं, तो आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा। जैसे वह क्या गाता है, क्या गा रहा है, वो गाना। आंसर आ रहा है ना, ए सॉन्ग, ए सॉन्ग इसका आंसर है, तो वही ऑब्जेक्ट है। और ऑब्जेक्ट है तो इसका पैसिव वॉइस भी बन जाएगा। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, एक्सचेंज करना है। इसको आगे ले आओ, ये इतनी देर पीछे था ना, इस बेचारे को आगे लाओ। और ये बहुत देर से आगे है, इसको कहाँ ले आओ, पीछे। इसमें एटीट्यूड आ गया, आगे बैठा है, तो इसको क्या लेके आओ, पीछे। देखो सीधी सी बात है। यहाँ पे सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, जब है ना सेंटेंस बनाते हो सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, ठीक है। फिर मेन वर्ब आती है, हेल्पिंग वर्ब इसमें जुड़ के आई या कैसे, हेल्पिंग वर्ब आ गई। फिर मेन वर्ब आती है, और फिर क्या आता है, ऑब्जेक्ट। अब बहुत हल्के हाथों से लिख रही हूँ, लिखते तो ये फ़ोन हिल रहा है, ठीक है। समझ लेना आप लोग वैसे ही है ना, इंटेलिजेंट हो, ब्रिलियंट हो, क्योंकि ये वीडियो देख रहे हो जो, ठीक है। अब देखो, तो यहाँ पे सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, यहाँ का ऑब्जेक्ट यहाँ क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट। यहाँ के ऑब्जेक्ट को यहाँ लाना है आगे, ये बन जाएगा इसका सब्जेक्ट। अब मैंने आपको एक चीज़ बोली थी लास्ट वीडियो में कि आपको टेंस चेंज नहीं करना है, तो टेंस की टेंशन बिल्कुल मतलब आपको चेंज करना ही नहीं है। इसमें प्रेजेंट है, इसमें प्रेजेंट रखना है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि मैंने आपको बताया था बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, तो यहाँ पे डूडल्स है तो यहाँ पे बी क्या हो गया, इज हो जाएगा ना, आ गया ना इज, ठीक है। या फिर ऐसे याद रख लो, डूडल्स का अगला टेंस क्या होता है, इज आर एम, तो इसमें चेंज हो जाएगा। जो आपको इजी वे लगे ना उसमें याद रख लो, इज आ गया। इसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है, सिंग, गाना है ना, तो संग थर्ड फॉर्म हो गई। किसके द्वारा गाया जा रहा है, उसके द्वारा। बाय तो सब में आएगा, ही का क्या हो जाएगा, हिम। ये सब्जेक्ट क्या बन गया, ऑब्जेक्ट। सीधा सा फंडा है, सब्जेक्ट को क्या बना दो, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को क्या बना दो, सब्जेक्ट। बीच में जो बची है क्या, मेन वर्ब, वर्ब बची, इसको क्या बना दो, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है तो वो पैसिव वॉइस ही नहीं है, सीधी सी बात है। कुछ ज़्यादा ऐसे याद नहीं करना, इसमें ये चेंज होगा वो होगा, ईजी चीज़ है। आपको एक चीज़ करनी है, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, दैट्स इट। नेक्स्ट देखो, ये एक्टिव वॉइस है, राम इज वॉचिंग ए मूवी, ठीक है। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है बताओ, टीवी कौन देख रहा है, राम ही देख रहा है ना, ठीक है। तो सब्जेक्ट हो गया ये, ठीक है। ये तो आई हुई है हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब। ऑब्जेक्ट क्या है, क्या देख रहा है वो, वोट का आंसर क्या आ रहा है, ए मूवी,
तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या हो गया, ए मूवी। जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों है, जब ऑब्जेक्ट है तो हम इसको क्या बना सकते हैं, पैसिव वॉइस, ठीक है ना। अब मैंने आपको ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब बताई थी लास्ट वीडियो में, ठीक है, जिसमें सब्जेक्ट हो और उसके साथ में क्या हो, ऑब्जेक्ट हो, तो वो ट्रांजिटिव है, और जिसमें नहीं हो वो इंट्रांजिटिव है। हिंदी में सकर्मक अकर्मक है ना, उसी को बोलते हैं ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। ये तो पता ही होगा आपको, नहीं है तो पता चल गया। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ए मूवी। ये पीछे वाला है, इसको आगे लेके आओ, ये आगे आ गया। अब भाई तेरी बारी, आगे आ जा तू। ए मूवी इज ए, अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डूडस हमने इज किया कर दिया था ना, इसका क्यों किया था, एक सिंगुलर है, इज आर एम में से। यहाँ पे ए मूवी एक ही मूवी है ना, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, इज। अब देखो इज तो है, इसके साथ में क्या लगाएंगे हम, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बताया था मैंने आपको, तो बीइंग हो जाएगा। इज के साथ में क्या आ जाएगा, बीइंग, बी की फॉर्म आएगी, इसके लिए बीइंग बन जाएगा। और हमेशा इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। वॉच है तो उसका क्या हो जाएगा, वॉच्ड। बाई में क्या आ जाएगा, राम, ये आ गया इधर, और ए मूवी आ गई आगे। और ये बीच वाला बच्चा, उसका क्या हो गया, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट देखो, आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, ये एक्टिव वॉइस में, इसका पैसिव वॉइस बनाना है आपको। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, आई, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या है, वर्क मत करना, मेरा काम साथ में, माई वर्क पूरा ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। ये प्रोनाउन छोड़ना नहीं है, इसको साथ में रखना है। अगर यहाँ पे अगर है ना, अगर आप कंजक्शन होता या फिर, तो फिर उसको साथ में नहीं लेते, लेकिन जब ऑब्जेक्ट के साथ में प्रोनाउन है तो ये श्योर है साथ में आएगा। बीच में क्या बच गई, मेन वर्ब। अब मैंने आपको सीधी सी बात बताई थी, सब्जेक्ट क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, सब्जेक्ट। जो वर्ब है उसका क्या होगा, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो ये आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया, इधर बन गया इसका सब्जेक्ट। अब हेज ये किस में चेंज होगा, देखो बी होता है, तो बी का क्या होता है, बी है ना, ये आगे जुड़ जाएगा, बीन बन जाएगा, ये बीन बन जाएगा। अब यहाँ पे तो देखो आई के साथ में हेव आया था, लेकिन माई वर्क है ना, इसके साथ में हेज ही आएगा, हेज में चेंज होगा ये, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट अब क्या है, माई वर्क है, और यहाँ पे क्या था, आई के अकॉर्डिंग हेव आ गया, लेकिन माई वर्क के अकॉर्डिंग क्या आएगा, हेज, सिंगुलर के लिए हेज आएगा। ये बीन फिनिश है, उसकी थर्ड फॉर्म बन जाएगी, फिनिश्ड यहाँ पे भी है। बाई, आई का क्या हो जाएगा, मी, आई सब्जेक्ट, इसका ऑब्जेक्ट क्या होता है, मी। नेक्स्ट देखो, सी कुक्ड फूड। अब मुझे आप एक चीज़ बताओ, मैंने आपको टेंस में भी बताई थी, जब है ना मेन वर्ब में 3 ही हेल्पिंग वर्ब जुड़ती है, कौन कौन सी, डू, डज और डिड। अब इसमें क्या जुड़ा हुआ है, सेकंड फॉर्म आई हुई है, सीधी सी बात है, जहाँ पर सेकंड फॉर्म हो उसका मतलब हम क्या समझेंगे, सीधी सी बात है, क्या समझेंगे, डिड। तो यहाँ पे क्या है, डिड है। अब देखो सब्जेक्ट क्या है, सी है ना, ऑब्जेक्ट क्या है, फूड, वो क्या पका रही है, वोट, वोट का आंसर क्या आ रहा है, फूड। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया ये। अब सब्जेक्ट का क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट। तो यहाँ पे देखो ऑब्जेक्ट क्या है, फूड, तो फूड आगे आ गया। अब ये पास्ट है, ठीक है, बी की फॉर्म क्या होती है आपको पता है ना, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। तो प्रेजेंट में तो ये इज आर एम वगैरह ये होती है, और पास्ट में वॉज वर होती है, ठीक है। तो सेकेंड फॉर्म भी होती है इनकी, बी वॉज बीन, बी वॉज बीन। तो ये देखो सेकेंड फॉर्म है, पास्ट में तो क्या आ जाएगा, वॉज, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। सी का क्या हो जाएगा, हर। बहुत इजी ऐसे है बनाना, देख लो सेंटेंस आप अच्छे से। ही वॉज ब्रिंगिंग ए पेन, उसने पेन लिया है, तो सब्जेक्ट ये है ही, ऑब्जेक्ट क्या है। अब देखो आप पेन मत बोलना, ए पेन साथ में लेना है आर्टिकल को, एक पेन, तो ये साथ में आएगा पूरा, तो ये इधर आके क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट। सीधी सी बात है, देखो वोज, वर, इज, आर, एम, ये कंटिन्यूस वाला है ना, सबके साथ में बीइंग लगेगा, और जो परफेक्ट वाला है ना उनमें लगता है बीन, ठीक है। पर इसे बोलते हैं बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये सारा बी का ये फॉर्म, सारा बी का रूप है ये, चाहे बीन ले लो चाहे बीइंग ले लो, कुछ भी, ये सब, ठीक है, वोज, वर, इज, आर, एम सब। तो यहाँ पे कंटिन्यूस बीइंग आ गया, ठीक है, ये बी की फॉर्म आ गई, ब्रोड थर्ड फॉर्म आ गई ब्रिंग की, बाई, ही का क्या हो गया, हिम। नेक्स्ट देखो, सी हैड इटन केक, उसने केक खाया। सब्जेक्ट क्या है, सी, ऑब्जेक्ट क्या है, केक, क्यों है, उसने क्या खाया है, आंसर आ रहा है क्या खाया उसने, केक। जो वोट का आंसर आ रहा है तो क्या हो जाएगा ये, ऑब्जेक्ट, ये क्या है, सब्जेक्ट। अब सीधी सी बात है, जो आगे है वो जाएगा पीछे, जो पीछे है वो आएगा आगे। सीधी सी बात है, बीच वाले का मैंने बताया है,
बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इतनी बार बोला है, आपको अच्छे से याद हो जाना चाहिए। अब तो ऑब्जेक्ट है ना, इसको लाओ आगे, उठा के नहीं लाना है, लिख दो इधर, इजी काम है। केक, अब मैंने आपको बताया था जो परफेक्ट है ना सभी में बीन लगा दो। हेड किसकी हेल्पिंग वर्ब है? सोचो सोचो किसकी हेल्पिंग वर्ब है? हाँ, ध्यान ही नहीं होना चाहिए, सोचो अच्छे से। सोच लिया ना? ठीक है, जिनको नहीं पता है वो भी सुन लो, जिनको पता है वो बहुत अच्छी बात है, रिवाइज हो जाएगा। ये है पास्ट परफेक्ट की, ठीक है ना। तो इसके क्या परफेक्ट आ गया ना, तो ये लग जाएगा बीन। और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो सब में ही है, इसमें पहले से वर्ब की थर्ड फॉर्म बनी हुई है इटन, और सी सब्जेक्ट है, क्या बन जाएगा? ऑब्जेक्ट हर। नेक्स्ट देखो, आई सेल कैच हिम, ठीक है, मैं उसको कैच कर लूँगा, ठीक है, या पकड़ लूँगा। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? आई। अब आपको अच्छे से पता है आई जब सब्जेक्ट है, इसका ऑब्जेक्ट क्या बनेगा? मी। क्या बन जाएगा? मी। और देखो, अब देखो सेल है ना, क्या लगाना है आपको? सेल विल ये सब उसके सब्जेक्ट का कोडिंग लगाना है, पर बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। ये देखो अच्छे से समझ लो, ये सब्जेक्ट है, ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। ये क्या बच गई? हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब, ठीक है। तो यहाँ से ये हिम है ना, इसका सब्जेक्ट क्या होता है? ही। आपको सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट तो याद होने चाहिए, मैंने शॉर्ट वीडियो में अपलोड किए हैं, देख लेना। और ये क्या हो गया? ही। अब देखो इधर, ही हो गया ना। अब इसके साथ में, ही के साथ में इसके अकॉर्डिंग नहीं लगाना, यहाँ पे सेल लगा हुआ, आप यहाँ पे भी सेल लगा दो, नहीं, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब आती है। तो ही के अकॉर्डिंग क्या आएगा? विल। और बी तो सब में ही लगाना है, बी की फॉर्म, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म केज का हो जाएगा कोच, ठीक है। बाई मी आएगा, क्या हो गया? मी। ही कैन अचीव द गोल। अब देखो मॉडल आ गए हैं। अब मॉडल में मैंने आपको बताया था बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, सभी में यही रूल है, सभी में, एक्टिव पैसिव में। तो देखो ही क्या है इसमें? सब्जेक्ट है, क्या है? सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है बच्चों? द गोल। क्या है? द गोल। ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा अपना? सब्जेक्ट। द गोल आ गया आगे। अब कैन को नहीं चेंज करना है, कहीं नहीं ले जाना है, मॉडल तो सेम टू सेम आएगा वापस, उसको उठा के वापस यहीं रख देना है। मॉडल बोलता है मैं आपको परेशान नहीं करूंगा, मैं हूँ वैसा ही रहूँगा, ये सब चेंज हो रहा है, मैं नहीं बदलूंगा, ठीक है। हालात बदलो, कुछ भी बदलो, मैं नहीं बदलूंगा। तो ये कैन वहीं का वहीं आ गया। बी लगाना ही है आपको कंपल्सरी। बी बोलता है मैं तो रहूँगा, कहीं नहीं जाऊँगा। अचीव, इसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी अचीव्ड बाई। ही का क्या बन जाएगा? हिम। क्या बन जाएगा? हिम। ये हो गया कंप्लीट सेंटेंस। नेक्स्ट देखो, ये एक्सरसाइज हो जाएगी ना आपके, तो आपको कंप्लीटली ऑलमोस्ट सारे है ना आप कर पाओगे। एक सेकंड, थोड़ा मैं इसको एडजस्ट कर लूँ। एडजस्टमेंट इज लाइफ, समायोजन ही जीवन है। चाहे कुछ भी हो ना, एक चीज़ ये बात पक्की है, लाइफ में जो इंसान समायोजन करना सीख जाता है ना, एडजस्टमेंट, उसकी लाइफ थोड़ी इजी हो जाती है। और जो नहीं सीखता है वो खुद को परेशान करता है। तो जो है उसमें एडजस्ट करते रहो, खुश रहो, अच्छे से रहो, पढ़ते रहो। राम कुड हैव वोन द रेस। अब देखो यहाँ पे हैव आ गया है साथ में, ठीक है। और राम क्या इसमें? सब्जेक्ट है। ये तो मॉडल है, आपको इसको छोड़ना है बीच वाले को। द रेस, रेस के साथ में द लगाना है। अब देखो इसमें सब्जेक्ट क्या होगी? द रेस। द रेस कुड का कुड लिख दो, कहीं नहीं जाएगा, सेम टू सेम आ जाएगा। साथ में बी की थर्ड फॉर्म आएगी, बीन बन जाएगा। बी वॉज बीन। वोन दिया हुआ है थर्ड फॉर्म बाय राम, सब्जेक्ट इधर आ गया। एक लास्ट और बचा है, देख लो फिर कंप्लीट है ये वाले। आपकी इतनी एक्सरसाइज होगी ना, आप अच्छे सब सारे क्वेश्चन सोल्व करते हो और कर भी सकते हो। और नेक्स्ट वीडियो में आपको इनके अलावा, जो टेंसेस के अलावा जो बनते हैं, जैसे आपके इंट्रोगेटिव वगैरह, तो वो बता दूंगी। एक्टिव वॉइस क्या है? आई एम टू कॉल हिम, ठीक है, मैं उसे कॉल कर रही हूँ। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? आई, आपको पता है। हिम क्या है यहाँ पे? ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट क्या बनेगा? सब्जेक्ट। ही बन गया। अब देखो यहाँ पे आई के अकॉर्डिंग तो एम आया था, लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? ही के अकॉर्डिंग क्या आएगा? इज। टू को रहना तो सेम, आगे लगा दो बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। अब देखो आई का क्या होता है? मी। सी का क्या होता है? हर। ही का क्या होता है? हिम। ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। वी का क्या होता है? अस। दे का क्या होता है? देम। मैं हल्के हाथ से लिख रही हूँ, ठीक है। यू का यू होता है, ये याद रखना।
आई होप आपको जो मैंने बताया है समझ में आया होगा। और मैं तो यही कहती रहूँगी, अच्छे से पढ़ते रहो, मोटिवेशन अपनी फैमिली से रखो, अपनों से रखो। फैमिली के लिए जितना करो उतना कम है। तो अभी पेरेंट्स आपको पढ़ा रहे हैं तो उनके लिए डेडिकेशन से अच्छे से पढ़ाई करो, जॉब लगो, खुश रहो। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। थैंक यू।